हेलो ऑल योर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जी ने कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, 2-3 दिन के बीच में मैंने वीडियो नहीं डाला है, ओनली फ्राइडे सैटरडे संडे। आज दिन है फ्राइडे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, हैदराबाद के अंदर पुराने नोट्स एंड कॉइन के एग्जीबिशन लगने वाले हैं, जिसकी शुरुआत होगी 21, 22, 23 अप्रैल, यानी दिन होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है दोस्तों, समय होगा सुबह में 10 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक। जो भी मेरे व्यूअर है स्पेशल, जो आंध्र प्रदेश से है, तेलंगाना से है, हैदराबाद से है, विजयवाड़ा से है, गुंटूर से है, जो भी वो 2 स्टेट के हैं, और जो कर्नाटका से स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, और जो महाराष्ट्र बॉर्डर एरिया से जो तेलंगाना को टच करता है, अगर उनके पास अच्छा और रेयर कलेक्शन हो तो मोस्ट वेलकम, मुझे लाकर डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। दोस्तों, इस एग्जीबिशन में आने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। वही आपको खर्चा लगेगा जो आप अपने घर से आइएगा और जाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कोई खर्च नहीं लगेगा। अब डेट नोट कर लीजिए, 21, 22, 23 अप्रैल 2025 दिन होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और इस एग्जीबिशन के अंदर कौन से सिक्के बिकेंगे और कौन से सिक्के नहीं बिकेंगे, ये नहीं बिकेंगे जो मैं बोलूँगा सिक्के और नोट, तो प्लीज़ वैसा नोट और सिक्का, अगर वैसा कलेक्शन हो तो इस एग्जीबिशन में बिल्कुल मत आइएगा, और ख़ासकर मेरे स्टॉल पे भी नहीं। और इसके अलावा अगर कोई कलेक्शन है तो आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, ऐसे देखना समझना चाहते हैं एग्जीबिशन में कैसे सिक्के और नोट बिकते हैं, तो ज़रूर आए। लेकिन ये जो चीज़ मैंने मना किया है, उसके बावजूद भी आप बोलेंगे कि ये बिकता है, तो सॉरी, मैं आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊँगा, न कोई समय दे पाऊँगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, जब वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना, तो शेयर कर देना। खासकर ज़्यादातर वो सब हैदराबाद सिटी के अंदर, तेलंगाना स्टेट के अंदर, आंध्र स्टेट के अंदर, विजयवाड़ा, जो भी वहाँ के फेमस सिटी है, गुंटूर, उसके बाद करीमनगर, उसके बाद में शमशाबाद, जो भी हैदराबाद के अंदर है, विजयवाड़ा, बहुत सारे हैं। उसके बाद में कटक है, और उसके कटक तो शायद उड़ीसा में आता है। बहुत सारे सिटी हैं, तो विशाखापट्टनम हुआ। तो जो भी है दोस्त, तो अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वहाँ के लोगों के पास अगर रेयर और अच्छा कलेक्शन हो तो ज़रूर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले मैं वो चीज़ बताता हूँ जो मुझे बहुत ही परेशान करते हैं इंडिया के हर एक एग्जीबिशन में, तो पहले नोट कर लेना। अगर वो चीज़ हो तो बिल्कुल आप मत आना। उसके अलावा कुछ हो तो आ सकते हो, वो आपके ऊपर है। या तो उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल जो अभी GNA कलेक्शन देख रहे हैं, उसका वीडियो पर विजिट करें। रेयर सिक्कों की मैंने अलग से लिस्टिंग बनाई है, तो जो रेयर और कीमती सिक्के हो वही लेकर आएंगे। पहले जो नहीं बिकने वाला है वो एकदम नोटेड कर ले। सबसे पहले ट्रैक्टर वाला 5 रुपये का नोट नहीं बिकता है, और ये 786 वाला नोट बिल्कुल नहीं बिकता है। जो जो किसी भी नोट में हो, सिंगल 786 का नोट नहीं बिकता है। ठीक है ना। जैसे वो आगे भी हो सकता है 786, पीछे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। यानी किसी के पास ऐसा अगर नोट हो तो मेरे पास बिल्कुल मत आइएगा, मैं बिल्कुल नहीं खरीदता हूँ। या मोस्टली एग्जीबिशन में 99% लोग नहीं खरीदते। 99% मतलब 1000 लोग होगा तो उसका 99, 1-2% लेते होंगे, वो मुझे पता नहीं। लेकिन जब 99 नहीं लेते तो 1% की उम्मीद लेकर मत आइएगा। उसका कोई वैल्यू और कोई कीमत नहीं होता है। 786 के नोटों का पहले समझ लो, पहले कीमत ही नहीं होता है। तो जब कीमत ही नहीं होता है तो उम्मीद करना वो आपकी बेवकूफ़ी है, वो आपकी समझ है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जो बोल रहा हूँ वही पत्थर का लकीर है। 786 का नोट सिंगल जो आगे हो, ये किसी भी नोट में हो, किसी भी नोट की बोल रहा हूँ, वो आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, उसकी कोई कीमत नहीं है, ना कोई खरीदता है, ना कोई इसका बायर है। अगर कहीं आपने सोशल मीडिया पर, खासकर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे कुछ देखा होगा, तो वो सारे फ्रॉडर हैं, वो खरीदते नहीं है, उल्टे आपसे पैसा लेते हैं। और ट्रैक्टर वाला नोट का भी वही हाल है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ दो चीज़ नोट बता रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको लेकर मत आइएगा। ठीक है, नोट में तो मैंने बता ही दिया। और 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का कितना भी पुराना और गंदा हो, गंदा लगा हो, फटा हो, पुराना हो, वो ऐसा कंडीशन में अच्छा पुराने ज़माने का भी नोट भी नहीं बिकता है, और ना बिकेगा वो किसी भी एग्जीबिशन में हो, या वो हैदराबाद में हो या कहीं भी है। हैदराबाद में अब सबसे ज़्यादा मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, ये लिस्ट नोट कर लो। मुझे जो चाहिए वो मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास वीडियो देखेंगे और आपके कलेक्शन होगा तो ज़रूर लेकर आइएगा। हैदराबाद के अंदर सबसे एक रूम है, मैंने एक वीडियो बनाया, एकम सीरीज 2021 हैदराबाद मिंट। अगर वो आपके पास हो तो लेके आ सकते हो। उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ।
उसकी क्या है रियल कीमत, वो ज़रूर वीडियो में देखना एकम सीरीज वाले में। 2021 का 5 रुपया हैदराबाद मिंट और 2021 का 2 रुपया मिंट, 2 रुपया हैदराबाद मिंट, 21 का सिर्फ 2 ही कॉइन मुझे चलेंगे एकम सीरीज में। अब आते एकम से बाहर, 1 रुपया 6 ग्राम का जो वेट होता है कॉइन्स, 1983 हैदराबाद मिंट, तो वो तो रेयर होता है, ये बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद 1984 थोड़ा वैल्यू है, और 1986 मुझे चाहिए हैदराबाद मिंट 6 ग्राम में जो बाली वाला कॉइन होता है। ठीक है दोस्तों, और अल्मुनियम का जितना कॉइन हो, शर्त है कंडीशन यूएनसी हो और फोटो वाला हो, कॉमेमोरेटिव। अल्मुनियम का जो चित्र वाला हो और यूएनसी एकदम चमकता हुआ कॉइन हो तो लेकर आइएगा, जिसमें फोटो हो तो ज़रूर मैं लूँगा। उसके बाद में आते हैं फोटो वाला जो यूएनसी कॉइन हो, कोई भी हो हैदराबाद मिंट का, कॉपर निकल का बना हुआ सिक्का, स्टील का कोई सिक्का मैं नहीं लेता हूँ, याद कर लीजिएगा, नोटेड। 5 रुपया फोटो वाला स्टील का सिक्का मैं हैदराबाद में किसी से नहीं लूँगा, फोटो वाला लूँगा। कॉपर निकल जिसको गिलट बोलते हैं, 9 ग्राम का वेट होता है, वो मैं ले सकता हूँ, वो भी चित्र वाला होना चाहिए। निज़ाम का सिल्वर कॉइन में ले सकता हूँ, निज़ाम की नोट ले सकता हूँ, निज़ाम का कोई भी इशू का नोट वो ले सकता हूँ। 500 रुपये का जो पुराना बंद हुआ है 1000 रुपया, वो भी नोट लेकर बिल्कुल मत आइएगा, मैं नहीं खरीदूंगा। हाँ, 2005 से पहले जो ग्रीन वाला नोट था, डांडी मार्च वाला 500 वो बिकता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत लो हो चुकी है। तो याद रखिएगा 500 का जो भी नोट है वो 500 के नीचे में ही बिकेगा, और 1000 वाला तो बिल्कुल 100 रुपये के अंदर ही बिकेगा। तो ऐसे बिकता नहीं है, फिर भी आपकी इच्छा हो लाना चाहे ला सकते हैं, ये बाकी ये चीज़, लेकिन मैं नहीं खरीदूंगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं आपको मैं क्या लेने, वो तो बता दिया। फिर मैंने 2 रुपये का 3-4 कॉइन का मैं नाम बताता हूँ, ठीक है ना, जो बहुत ही रेयर है, वो हैदराबाद में मिलता है। एक तो चितरंजन देशबंधु दास हैदराबाद में 2 रुपया कॉमरेटिव कॉइन। 1 रुपया आपको वो जो चिड़िया वाला होता है, फूड फॉर हॉल, नहीं चाइल्ड केयर है, वो भी चाइल्ड केयर में नीचे स्टार मार्क होगा, 1982 का है। जो चाइल्ड केयर है, जो ऐसे चिड़िया का पंख लगा हुआ रहता है, वो हैदराबाद मिंट चाहिए मुझे। ठीक है दोस्तों, 2 रुपया चाइल्ड, सॉरी 1 रुपया चाइल्ड, और 5 रुपया कॉमरेटिव में जो भी यूएनसी हो हैदराबाद मिंट का लगभग सब चलेगा मुझे। ठीक है, सिर्फ यूएनसी शर्त है, यूएनसी कंडीशन होना चाहिए। यूएनसी का कीमत 50 रुपये से लेकर 200 तक है, लेकिन वही जब यूज आता है तो उसकी कीमत होती है 8 रुपये से लेकर 10 रुपये तक, इतना डिफरेंस है, याद रखना। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी नोट हो, सिक्के हो, क्वाइंस हो। ठीक है दोस्तों, स्टार वाले भी नोट बिकते हैं, लेकिन सब स्टार वाले रियल नहीं होते हैं, रियल नहीं होते। खासकर 10 रुपये का नया वाला स्टार और 20 रुपये का नया वाला स्टार और 50 रुपये का नया वाला स्टार जो 2016 से बाद में बने हैं, वो कोई भी स्टार लेकर मत आइएगा। उसमें अगर फैंसी नंबर हो, जैसे स्टार के साथ 111111, 2222223333 या स्टार 000786 या स्टार 7786 या स्टार 78600 हो, तब लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा जो नया वाला जितना बना है ना, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये वाला स्टार वाला कोई भी नोट मेरे पास लेकर नहीं आएगा कहीं भी, वो अभी बिक नहीं रहा है। 2016 से पहले वाला स्टार बिकता है, उसके लिए शर्त है, कंडीशन देखने के बाद होता है। ठीक है दोस्तों, अब स्टार वाली समझ गए, पिक्चर वाली समझ गए, और ब्रिटिश टाइम का नोट हो, गड्डिया हो, 1 रुपये का सीरियल हो, नया हो, पुराना हो, गड्डी सीरियल 1 से 100 तक, 1 का, 2 का, 5 का, पीकॉक वाला, ब्लैक बोर्ड वाला, ये सब आसानी से बिक जाएगा। ठीक है दोस्तों, या अंग्रेज के ज़माने का जो भी नोट हो वो बिकता है, या निज़ाम का नोट हो, मैंने बता दिया बिकता है। ठीक है, बाकी रेयर रेयर नोट बिकते हैं, फैंसी नंबर नोट बिकते हैं, ऑल 1112223333। ठीक है दोस्तों, लेकिन याद रखिए जितने भी रेयर सिक्के हैं उसके डुप्लीकेट भी बहुत सिक्के आते हैं, तो सोच समझ कर कलेक्शन कीजिएगा। अगर कॉमन में मिले तो लेकर आइए, तभी फायदा है। आप किसी से खरीदेंगे, हो सकता है आपको डुप्लीकेट टोलेट बनाया हुआ नकली भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हैदराबाद का एड्रेस फाइनली नोट कर लीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे उसी वक्त से, क्योंकि वो जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि मैं परेशान होता हूँ, बहुत सारे लोग लेके आते हैं। कॉमरेटिव कॉइन कोई भी हो, कॉपर निकल में। हाँ, 1 रुपया स्टील का मुझे कुछ कॉइन चाहिए हैदराबाद से, स्टील वाला का, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास और तमिल कॉन्फ्रेंस, ये 3 चित्र वाला आपके पास कॉइन हो तो लेकर आइएगा। बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। 1 रुपये का आपको सिक्का मैं लूँगा, 5 रुपये से लेकर 40-50 रुपये पीस तक मैं लूँगा इस कंडीशन में। ये 3 सिक्कों की बात कर रहा हूँ। हैदराबाद मिंट तीनों होना चाहिए, शर्त है। और नाम सुन लीजिए, वीर दुर्गादास, महाराणा प्रताप और ये आपको तमिल कॉन्फ्रेंस।
ठीक है दोस्तों, ये मुझे स्टील में चाहिए 1 रुपये में। 2 रुपये में मुझे कोई सिक्का नहीं चाहिए, सिर्फ एयरफोर्स लगता है, बाकी कोई मुझे सिक्का नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, बिना चित्र वाला कोई भी सिक्का मुझे नहीं चलेगा। ठीक है, 2 रुपये में एक शिवाजी महाराज आते हैं हैदराबाद मिंट, वो मुझे सिक्का चलेगा, आप देख लीजिएगा, अच्छा कंडीशन हो तो। ठीक है, मैंने टोटल आपको बता दिया हैदराबाद मिंट के जो। हाँ, गेंडा वाला 1993 का स्टार मिंट मार्क हो तो ही लेकर आइएगा, और 50 पैसा 1993 स्टार मिंट मार्क हो तो ही लेकर आइएगा, अन्यथा कोई भी सिक्का मेरे पास लेकर मत आइएगा विदाउट डेट वाला। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एड्रेस नोट कर लेना भैया प्लीज़। यह एग्जीबिशन हो रहा है उर्दू घर, अपोजिट आसरा हॉस्पिटल, मोगलपुरा, हैदराबाद ओल्ड सिटी। ठीक है दोस्तों, आप हैदराबाद ओल्ड सिटी यानी चार मीनार के एरिया में आएंगे तो वहाँ मोगलपुरा जाना है। मोगलपुरा में सबसे फेमस जगह है आसरा हॉस्पिटल। आसरा हॉस्पिटल के अपोजिट में है उर्दू घर। वहाँ मैं 3 दिन लाइव रहूँगा, वहाँ मेरा स्टॉल है। अच्छा और रेयर कलेक्शन हो तो मोस्ट वेलकम है, आइए और पैसा लेकर जाइए। यहाँ आने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। हाँ, और किसी को मेंबरशिप लेना हो मेरे GNA कलेक्शन का तो आ सकते हैं। आधार कार्ड जरूरी है, व्हाट्सअप नंबर जरूरी है और 100 रुपया लगेगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ हो तो मोस्ट वेलकम है, GNA कलेक्शन का मेंबरशिप बन सकते हैं। 1 साल वैलिडिटी रहेगी, आपको सारी निटों की सिक्कों की जानकारी उस ग्रुप में मिलेगा, और हमेशा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा GNA कलेक्शन के ग्रुप में। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। GNA कलेक्शन की तरफ से आप लोग का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।